तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत चीन रिश्तों पर आ रही है, जहां पर रूस का एक अहम बयान सामने आया है। भारत और चीन को रिश्ते सुधारने होंगे, ये रूस की तरफ से बयान आया। रूस के जो विदेश मंत्री है लावरोव, उनकी तरफ से कहा गया कि भारत और चीन को रिश्ते सुधारने होंगे। साथ ही रूस की तरफ से कहा गया कि अब वक्त आ गया है जब RIC तिकड़ी यानी रशिया, इंडिया और चाइना की तिकड़ी को मजबूत करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां पर भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक अहम और बड़ा बयान रूस के विदेश मंत्री की तरफ से आया। और ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भारत चीन संबंधों को और बेहतर करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को भारत, रूस और चीन त्रिपक्षीय संबंधों के ढांचे को फिर से एक्टिव करने पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि मॉस्को वास्तव में इस सोच का प्रबल समर्थक है कि रूस, भारत और चीन ये तीनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ें। उन्होंने ये बात यूरेशिया में सुरक्षा और सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पूरा सत्र करते हुए संबोधित की है। साथ ही विदेश मंत्री लावरोव के हवाले से रूस की सरकारी एजेंसी तास ने कहा कि वो रूस, भारत और चीन के फॉर्मेट के भीतर काम को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने में मॉस्को की असली में दिलचस्पी की पुष्टि करते हैं। उन्होंने बताया कि RIC को कई साल पहले रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रीमाकोव की पहल पर स्थापित किया गया था, जिसने तब से लेकर अब तक न सिर्फ विदेश नीति प्रमुखों के स्तर पर बल्कि तीनों देशों की अन्य आर्थिक, व्यापार और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर भी 20 से ज्यादा बार मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित की हैं। यानी रूस ये चाहता है कि अब जो है भारत, चीन और रूस मिलकर ना सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि एक सहयोग के साथ काम करें, ताकि पश्चिमी देशों को ये जो ताकत है उसका एहसास कराया जा सके। दरअसल रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति को लेकर कैसे आसान बनाया जाए, इस पर सहमति बन गई है। उनको लगता है कि इस RIC तिकड़ी को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। इतना ही नहीं, रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि नाटो भारत को चीन विरोधी साजिशों में फंसाने की खुलेआम कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें उनको कोई संदेश नहीं है कि भारत इस बात को समझता है, नाटो की इस बात को वो बड़े उकसावे के रूप में देखता है। आप बता दें कि अगर रिश्तों की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं काफी वक्त से बिगड़े हुए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ और उसके बाद RIC की बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक को नरमी के रूप में देखा गया था। उस दौरान दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया था।